अमरीकी सदर का मुल्क के इमिग्रेशन कवानीन को सख्त करने का पहला बड़ा कदम। डोनाल्ड ट्रंप ने रिकन रेली एक्ट पर दस्तखत कर दिए। बिल का नाम गैर कानूनी तारकीन वतन के हाथों कत्ल होने वाले जॉर्जिया तालिब इल्म के नाम पर रखा गया है। ट्रंप ने ग्वांतानामो में एक और हिरासती मरकज़ खोलने की हदायत कर दी। ग्वांटानामो जेल में 30,000 गैर कानूनी तारकीन वतन को हिरासत में रखा जाएगा। पाक अमरीका ताल्लुकात का नया दौर। अमरीकी सरमायाकार अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट के ख्वाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जेंट्री बीच की क़यादत में अमरीकी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद और इक़्तिसादी सलाहियत पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के अज़म का यादा। जेंट्री बेश ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमरीकी सरमायाकार मसनूई ज़हानत, रियल स्टेट और मादनियात में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद है। ऐसी टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं जिससे एक माह में कसीरुल मंजिला इमारत बन जाए। रिचर्ड ग्रेनल को डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए गुमराह किया गया। रिचर्ड ग्रेनल की अब पाकिस्तान के बारे में पहले से बेहतर अंडरस्टैंडिंग है। सदर ने दस्तखत कर दिए। मुतनाज़िया पीका तरमीमी बिल कानून बन गया। JUI सरबराह मुतनाज़िया पीका कानून पर सदर मुमलिकत के इकदाम से नाखुश। पीका की मुतनाज़िया शिकों के खिलाफ मुतहरिक हो गए। मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता। मुतनाज़िया पीका कानून मंजूर करके आसिफ जरदारी ने वादा खिलाफी की। शहबाज शरीफ ने मामला खुद देखने की यकीन दहानी करा दी। PFUJ, RIUJ और नेशनल प्रेस क्लब का इस्लामाबाद में मुजाहरा आज़ादी सहाफ़त पर हमला नाकाबिले कबूल करार दे दिया। पीका तरमीमी बिल फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। सहाफ़ियों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी का योम सयाह मनाने का ऐलान। अफजल भट्ट ने कहा, हमें उम्मीद थी सदर आसिफ जरदारी मुतनाज़िया पीका तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं करेंगे। दूसरी जानिब मुतनाज़िया पीका तरमीमी एक्ट को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। विफाकी kabीना का इजलास आज होगा। 13 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। kabीना PTI दौरे हुकूमत में PIA पायलट से मुतलिक बयान की तहकीकात पर गौर करेगी। विफाकी kabीना मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव चार्टर की मंजूरी देगी। इजलास में kabीना वजारत तजारत की सिफारिश पर टैरिफ रेट कोटा की तकसीम की समरी पर गौर भी करेगी। एक्स सर्विस मैन के लिए वज़ीर आज़म मावनत पैकेज के तहत सर्विस ड्यूज़ की अदायगी की समरी पर गौर किया जाएगा। विफाकी kabीना के इजलास में दारुल हुकूमत में खसूसी अदालतों के क़याम और एहतसाब अदालत नंबर 3 की तश्कील 9 की समरी पर गौर किया जाएगा। मुल्तान LPG बाउजर धमाके के मजीद 4 जख्मी दम तोड़ गए। जाबाह के अफराद की तादाद 10 हो गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बाउजर धमाके में 39 अफराद जख्मी हुए। 26 जख्मी निश्तर अस्पताल के बर्न यूनिट में जेर इलाज है। पंजाब हुकूमत की जानिब से जख्मी और जाबाहक होने वालों को मुआवजों की अदायगी का सिलसिला भी जारी। सवात की तहसील मट्टा में अफसोसनाक अचानक ब्रेक फेल होने से जीप गहरी खाई में जा गिरी। 4 अफराद मौका पर जाबाहक, 2 जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ। मलिक रियाज को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाने की कार्रवाई का आगाज। नैब ने FIA को इंटरपोल के जरिए मलिक रियाज की हवालगी के लिए खत लिख दिया। कानून के मुताबिक FIA हुकूमत और वजारत खारजा के जरिए हवालगी के लिए राब्ता किया जाता है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड अपीलों पर एतराज़ आयद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद करके अपीलें वापस कर दी। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। इंसानी स्मगलिंग के बढ़ते वाक़यात पर वज़ीर आज़म इन एक्शन शहबाज शरीफ ने DG FIA अहमद इसहाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया। कश्ती हादसात और गैर कानूनी हिजरत रोकने में नाकामी पर अहमद इसहाक को बरतरफ किया गया।
IG पंजाब उस्मान अनवर DGFIA की डोर में शामिल। सेक्रेटरी इंसानी हकूक AD ख्वाजा राय ताहिर भी मजबूत उम्मीदवार। एडिशनल सेक्रेटरी वजारत दाखिला सलमान चौधरी का नाम भी ज़ेर गौर। विफाकी कैबिनेट से नए DGFIA के नाम की मंजूरी ली जाएगी। उधर एडिशनल DGFIA जान मोहम्मद को आर्जी डायरेक्टर जनरल का चार्ज सौंप दिया गया। PTI अफरा तफरी का शिकार है। ऐसी जमात जिसे मुज़ाकरात का तजर्बा नहीं, वो मुज़ाकरात की मश्क कर रही है। तय किया गया था बाहर कुछ भी हो, कमेटियों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। PTI की सारी पॉलिसियों का मकसद बानी को अडियाला से बाहर लाना है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, इन्होंने 2 मुतालबात की आड़ में 15 मुतालबात पेश किए। हमारा जवाब सुने बगैर ही ये लोग मौलाना के पास पहुंच गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। मुशीर एतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, जुडिशल कमीशन ना बनाने से वाज़ेह हो गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। वज़ीर एतलात पंजाब उस्मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल दिया, चोर दरवाजे और अंपायर की उंगली पर चलने वाला शख्स बातचीत पर यकीन नहीं रखता। हमने बहुत लड़ाइयाँ की, अंजाम भी सबने देखा। फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे से सहाफ़त को नुकसान पहुँचता है। सहाफ़त जिम्मेदारी का काम, एक नेक पेशा, ख़यानत नहीं होनी चाहिए। बानी PTI के अपनी साख पर कभी समझौता नहीं करना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर प्रेस क्लब में तकरीब से खिताब। कहा, सूबों का मवाजना नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा कौन क्या कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा का रेवेन्यू 49% बढ़ गया। दुआ है दीगर सूबे भी ऐसा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी रिंग रोड का अचानक दौरा। मंसूबे का दायरा कार बढ़ाने की हदायत। रिंग रोड प्रोजेक्ट रवा बरस दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे के तहत 5 इंटरचेंज तामीर होंगे। रेलवे पुल, 5 ओवरपासेस, 21 सबवे होंगे। मरियम नवाज ने कहा, मंसूबे की तकमील से वाशी और कारोबारी सरगर्मियाँ भी बढ़ेंगी। वज़ीर आला का गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के सदेबाब के लिए मुनफरिद इक़दाम। पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का असूली फैसला। कमर्शियल, रिहायशी और ज़रई ज़मीनों की जोनिंग की जाएगी। मरियम नवाज ने हाउसिंग सेक्टर की ज़ेरुल तवाज़ुर ख्वास्ते फौरी तौर पर निपटाने का हुक्म दे दिया। बारह बड़ी गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला तल से कुरम पहुंच गया। इमरजेंसी किट्स, हिफ्ज़ान सेहत का सामान समेत दीगर ज़रूरी अशिया शामिल। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है, इमदादी सामान यूनिसेफ, UNHCR, IOM की तरफ से फराहम किया गया। लोअर कुरम में फरीकैन के मजीद 6 बंकर मस्मार। अमन मुआहिदे के बाद अब तक 16 मोर्चे तबाह कर दिए गए। अमरीका नहीं जाऊंगी, इश्क में नाकामी बर्दाश्त नहीं। 33 साल अमरीकी लैला की पाकिस्तानी नौजवान को मनाने की कोशिश। कराची गार्डन में 19 साल लड़के के फ्लैट के बाहर डेरा डाल लिया। इससे कबल जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हंगामा आराई की। अमरीकी कौंसल खाना के हुकाम भी वापसी पर राजी न कर सके। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला बरआलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी होगी।